हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक सॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे जो है ये मैंने 2 कलर से बनाना शुरू किया है। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फंदे डाल के सीधी सीधी लाइंस की है। चाहे आप सीधी कर लीजिए, चाहे उल्टी उल्टी कर लीजिए, दोनों साइड से इस तरह से आएंगी। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी। इस तरह से 2 कलर में मैं बना रही हूँ। ये वाला कलर है, थोड़ा सा बिल्कुल लगेगा। इसमें जो है 4 या 6 सिलाइयाँ मैं इसके साथ बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 2 3 4 जो है लाइनें बनाई हैं। 90 स्टिचेस इसमें डाले हुए हैं। 90 स्टिच डाल के इसको बनाना शुरू किया है और इसमें 8 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट की। अब दूसरा कलर जो है इसमें ऐड करूँगी। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको। ये मैंने उल्टा उल्टा बनाया है दोनों साइड से। आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं इस तरह से। देखिए ये दूसरा कलर मैंने ऐड कर लिया इस तरह से। अब इसके साथ जो है बनाऊंगी, इसको भी उल्टा उल्टा दोनों साइड से बनाऊंगी। 9 नंबर की सिलाई ली है मैंने। अगर आप जो है 10 नंबर की सिलाई लेते हैं तो इसमें 4-6 फंदे जो है ज़्यादा डाल लीजिए। ये 4 5 और 6 नंबर के पैर में आसानी से आएगी सॉक्स। तो इसको 6 नंबर तक जो है, जिसको 6 नंबर की जो है सॉक्स आती है वो भी इसे पहन सकता है। देखिए उल्टी साइड से मैंने इस दूसरे कलर को ज्वाइंट किया है, तो पूरी सिलाई को उल्टा बुनूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड से भी उल्टा बुनूंगी तो 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी। लगभग जो है 6 सिलाइयाँ बना के इसमें जो है इस कलर से मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो इस तरह से यहाँ से भी इसको उल्टा बुनूंगी और दूसरी साइड से भी इसको उल्टा बुनूंगी। 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये मैंने फंदों की पार्टीशन की है। कैसे कैसे की है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे बुनती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगी। आपने जो है ये मैंने 3 धारियाँ यहाँ पे बना ली हैं। 6 सिलाइयाँ मतलब कि बना ली हैं। अब देखिए आगे हम इसे कैसे बनाएंगे। इस तरह से। अब चाहे तो आप एक फंदा 90 फंदों से कम ले लीजिए, चाहे आप एक फंदा ज़्यादा ले लीजिए। लेकिन मैंने 90 लिए थे नीचे से, तो मुझे जो है एक तरफ जो है 22 फंदे रखने पड़े, एक तरफ जो है 21 फंदे रखने पड़े। अगर एक फंदे का वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक फंदा सिलाई में इधर उधर हो जाता है। तो मुझे जो है बीच में जो यहाँ पे फंदे चाहिए हैं वो मुझे ऑड नंबर में चाहिए थे। तो यहाँ पे भी हमने 21 फंदे लिए हैं। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ से हम इस ऊन को, ये जो ब्लू कलर की ऊन है, इसको हम साथ में लेते चलेंगे, क्योंकि बीच वाला फन जो है हमने ब्लू कलर से बनाना है। तो इसको इस तरह से आप साथ में लेते जाएंगे। आप इस तरह से 3-4 स्टिचेस बुन लीजिए। इसको ढीला ढीला जो है ऐसे खींच के इसको साथ में लेते चलिए। देखिए इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। बहुत ही सुंदर और अलग तरीके से जो है बूट बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, ये ब्लू कलर की बूट जो है हम इस तरफ लेके आएंगे ऐसे। यहाँ पे एक फंदा बचा है, तो इसको इस तरह से आप थोड़ा सा खींच लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो और आपके फंदे जो हैं वो खींचे ना। देखिए इस तरह से लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने 21 फंदे बुन लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 दूना 20 और यहाँ पे 21 हो गए 21। अब हमने इसको इस तरफ लेके आना है और यहाँ से हमने ब्लू कलर से बनाना स्टार्ट करना है। देखिए तो यहाँ पे मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कितने कितने फंदे हमने यहाँ पे जो मार्कर लगाए हैं वहाँ पे कितने कितने फंदे आपने रखने हैं। यहाँ पे आ गए, मार्कर को इस साइड में लेके आए
इतने मार्कर मैंने किस लिए लगाए हैं ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ। सीधी सिलाई में देखिए इस तरह से ये लास्ट वाला मार्कर जो है वहाँ पे 22 फंदे हमारे पीछे रह जाएंगे। यहाँ तक हमने इसको यहाँ तक ब्लू कलर से ही बुनना है। और ये बाकी बचे 11 फंदे भी ब्लू कलर से ही बुनेंगे। बाद में चाहें तो आप मार्कर्स को हटा सकते हैं। देखिए लास्ट तक हमने इसको ब्लू कलर से बुना। अब ये जो 21 या 22 फंदे जितने भी आपके पास हैं इनको हम इस तरह से ही छोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिया। अब इनको हमने इस तरह से सीधा बुनना है। देखिए मार्कर को इस साइड में लेके आए। देखिए यहाँ पे हमने कितने फंदे बुने, 1 2 3 4 5 और ये 1, 5 दूना 10 और 1 11। 11 फंदे बुनने के बाद फिर मार्कर लगा लिया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे एक मार्कर यहाँ पे आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हम आगे इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने इन मार्कर को चाहे आप हटा दीजिए। यहाँ पे बीच में हमने 3 फंदों को इकट्ठा बुनना है, मतलब कि 3 का 1 करना है। देखिए इस तरह से 3 का हमने 1 कर दिया। इस मार्कर को भी हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे पता चलता ही रहेगा कि हमने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बनाया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए और ये 11। एक सिलाई हमने इस तरह से पूरी बुन ली। देखिए यहाँ पे 25 फंदे हैं बीच में, तो 3 का 1 किया और लास्ट वाले 11 फंदे भी हम ऐसे यहाँ पे बुन लेंगे। पहले एक सिलाई हम ऐसे कर लेते हैं, बाद में बताऊंगी आपको। यहाँ पे हमने जो 11 फंदे साइड में छोड़े हैं उनको हमने कैसे बुनना है। देखिए ये एक सिलाई तो मैं पूरी यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये 21 फंदे हैं, इनको छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से हमने इस तरह से बनाना है। सिर्फ एक सिलाई बनानी है, बाद में आपको बताती हूँ कैसे आगे इसको बुनना है। हमने ये मार्कर हमने इस तरह से ही अभी रहने देना है। देखिए यहाँ पे अब ये जो 25 फंदे थे इनमें से 2 फंदे हमारे पास कम हो गए हैं, तो हमारे पास 23 फंदे हैं। देखिए क्योंकि हमने 3 फंदे यहाँ पे 3 का 1 किया था। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 23 फंदे हैं यहाँ पे। अब इन 23 फंदों में से ये 23वां और ये वाला फंदा दोनों को हम साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 किया। यहाँ से हम वापस जाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे इन मार्कर्स की कोई भी
हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी हमने मार्कर को हटा दिया है। चाहें तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सीधी साइड में फिर से आ गए हैं, तो हमने यहाँ पे 3 का 1 किया था, फिर से हम वहाँ पे 3 का 1 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 का 1 किया था, फिर ये वाला सेंटर वाला फंदा हो गया, ये 2 साथ में लेते हुए 3 का 1 करेंगे ऐसे, 3 का 1 कर दिया ऐसे। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस फंदे को और दूसरे फंदे को साथ में लेके बुनेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे आप, और इसको साथ लेके 2 का 1 कर दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और पूरी उल्टी सिलाई बनाएंगे। बीच वाले जो फंदे हैं, लास्ट के जो हमने 11 फंदे लिए थे, उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें से भी एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा। तो ये वाला जो है बीच वाला पोर्शन हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अब इस तरह से हमने सीधी सिलाई में 3 फंदों का 1 करना है, और साथ में जो साइड के फंदे हैं उनको भी एक एक लेते हुए बंद करते जाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आ गए हैं, इसको हमने इस तरह से लिया, इसको भी लिया, 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर दिया, फिर से वापस जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 9 फंदे रह गए हैं। इसी तरीके से हमारे जो है फंदे घटते हुए जाएंगे यहाँ से भी। फिर देखिए बीच में 3 का 1 करना है। अब देखिए ये वाला है, अब ये सेंटर वाला फंदा है, इसके साथ में 2 को लेंगे, 3 का 1 कर देंगे हम। फिर से देखिए इस तरह से 3 को इकट्ठा बुन दिया, 3 का 1 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा, और यहाँ से एक फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुनेंगे। जो बीच में हमारे पास फंदे हैं इनको ही हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। देखिए और लास्ट वाले फंदे को दूसरे फंदे के साथ मिला के 2 का 1 कर देना है। जब हम उल्टी सिलाई में आएंगे तो हम इस साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे। देखिए ये वाला फंदा लिया और ये लिया, 2 का 1 कर दिया। यहाँ से वापस जाएंगे, जब सीधी साइड में आएंगे तो यहाँ पे इन 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स लास्ट में आ गए हैं हम, तकरीबन सारे फंदों को मैंने यहाँ पे घटा दिया है। देखिए लास्ट में इन 3 फंदों का 1 करेंगे। अब हमारे पास एक एक फंदा बचा है, तो इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे। 2 का 1 किया, इस तरह से 2 का 1 किया, फिर वापस जाएंगे, इस तरह से 2 का 1 किया यहाँ पे, फिर वापस जाएंगे, और ऐसे। अब देखिए अब आ गए हैं हम इस साइड में, तो यहाँ पे हमने इस मार्कर को हटा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से इस ऊन के साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से इसको छोड़ देते हैं पहले, इसको ऐसे एक, इसको टाइट कर लेंगे, 2 3, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए गैप बन रहा है, तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और इसको ऐसे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। मतलब कि फंदा बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने गैप को भरना है। देखिए इस तरह से हो गया। अब इन फंदों को भी बुन देंगे वाइट के साथ।
तो ये लास्ट तक हमने यहाँ पे ये बुन दिया। अब देखिए, अब ये जो बीच वाला पोर्शन है कुछ इस तरीके का बना है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। अब दूसरी साइड से फिर से हमने इसके साथ, चाहे आप एक सिलाई बना लीजिए चाहे 2 सिलाइयाँ बना लीजिए, आपने इस तरीके से ही इसको बनाना है। कि बीच में से मैंने जो हमारा गैप है वो भरना है, वो इसलिए मैंने आपको जो है ये सिलाई बतानी है। देखिए इसलिए देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से तो एक फंदा उठा के गैप को भर दिया था, लेकिन यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लेंगे और दोनों को इकट्ठा यहाँ पे बुन देंगे उल्टा ऐसे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा इस तरह से ये जो गैप यहाँ पे ज़्यादा आएगा ये भर जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए ऐसे, यहाँ से इसको कट कर देंगे और आगे फिर से इसको ही लगाना है हमने। तो स्टार्टिंग में लगाएंगे, यहाँ से पहले इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ। एक नोट लगा दीजिए ताकि जो है अच्छे से पक्का हो जाए यहाँ पे ऐसे। चाहे तो आप इसे क्रोशिया हुक के साथ अंदर की तरफ करके ऐसे यहाँ पे भी एक नोट लगा सकते हैं ऐसे। आप इसको इस तरह से उल्टा उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में इस तरह से। अब हमने यहाँ पे इसको, चाहे तो आप 1-2 सिलाइयाँ इसकी बना लीजिए, चाहे तो आप यहाँ से ही इसको बॉर्डर बनाना इसमें स्टार्ट कर दीजिए। अब एक सिलाई मैं और बना लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। फिर उसके बाद सीधी साइड से फिर से हम ब्लू कलर स्टार्ट करेंगे और वाइट को हटा देंगे। अब मैं आपको इसके बाद फंदे बता देती हूँ कितने हैं मेरे पास। फिर उसके बाद आपने बॉर्डर को बुनना है। फिर हम बॉर्डर के बाद नीचे की साइड बुनेंगे। कैसे बुनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद जो है देखिए, ये वाले फंदे मैंने सीधे उल्टे बुन लिए। आप इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ भी बुन के रेडी कर सकते हैं इसको। अब देखिए हमने यहाँ पे इतना हमने इसको बना लिया। आप चाहें तो यहाँ से एक फंदा और उठा के इस गैप को भर सकते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे ब्लू कलर को ऐड करना है और इसको हटा देना है। तो इसको पहले हटा देती हूँ, इसको हटा दिया। अब ब्लू कलर को फिर से ऐड करूँगी और इसको जो है 2 सीधे 2 उल्टे का हम इसमें बॉर्डर जो है बना रहे हैं। तो इसको फिर से ज्वाइंट करेंगे। चाहे आप एक सीधा एक उल्टे का बना लीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे इसमें जो है बॉर्डर इसका चाहते हैं। देखिए 2 सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। इस तरह से हम जो है इस बॉर्डर को बनाएंगे। चाहें तो आप यहाँ पे एक सिलाई सीधी कर लीजिए इसके साथ, ताकि ये जो है इस तरह से हमारा ना बने। तो एक सिलाई मैं सीधी बना लेती हूँ इसके साथ। ये उल्टे जो फंदे हैं
इनको अभी नहीं बनाते हैं। एक सिलाई जो है ये ब्लू कलर से इस तरह से सीधी आप बना लीजिए। फिर 2 उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब देखिए इसमें मैंने जो है ये इतना बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। और यहाँ पे हम इस फंदों को, इन फंदों को सारे को बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे, क्योंकि सॉक्स का बॉर्डर है, ज़्यादा लंबा आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। इसको इस तरह से 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे और नीचे का हिस्सा बुनेंगे। फिर तो यहाँ पे मेरे पास जो है टोटल 46 फंदे थे। एक तरफ मेरे पास 22 फंदे थे, एक तरफ मेरे पास 21 फंदे थे। तो बीच में 3 फंदों को, जो 3 फंदों का 1 करते थे हम, वो 3 फंदे थे मेरे पास। तो 22 21 प्लस 3 मेरे पास जो है 46 फंदे थे। तो 46 फंदों को हमने इस तरह से 2 का 1 करते हुए बंद कर देना है। इस फंदे को साथ लिया, अगले को साथ लिया, 2 का 1 कर देंगे। तो सारे फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद नीचे का हिस्सा बनाऊंगी मैं। वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और आसानी से जो है आपको बना करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे। ऐसे तो ये हो गया सॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा। देखिए इस तरह से बना है। देखिए, और ये हो गया, यहाँ से हमने अपना पाँव डालना है। और अब आ जाइए नीचे के हिस्से की तरफ। तो वो हम कैसे बनाएंगे, इस तरह से ये सर्कुलर नीडल लेंगे और यहाँ से हमने फंदों को उठाना है। देखिए इस तरह से। यहाँ से फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। इस तरह से, और सारे फंदों को हम एक एक करते हुए उठाएंगे इस तरह से, ऐसे। जहाँ पे आपने फंदे डाले थे वही चेन को हमने एक एक करते हुए सारे फंदों को उठा लेना है। इस तरह से। चाहे आप यहाँ पे क्रोशे की हेल्प से फंदों को उठा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है सारे फंदों को यहाँ तक दूसरी कॉर्नर तक हम उठा लेते हैं।
अब देखिए यहाँ तक हमने जो है इन फंदों को उठा लिया है और सर्कुलर नीडल में इस तरह से ले लिया। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे बीच में सेंटर में हमने 9 फंदे रखे हैं। कैसे बनाएंगे इसको, क्या आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप जो है पंजे की हमने यहाँ पे गुलाई बनानी है। कैसे बनानी है वो आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हमने आगे इसको बनाना है। अब देखिए इसको हम सीधा सीधा बुनते हैं इस तरह से। यहाँ तक मार्कर लगाए हैं हमने, वहाँ तक इसको सीधा बुन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो है तो थोड़ी सी जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो है नहीं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आपका जब बन के रेडी हो जाता है तो आपको इतनी खुशी होती है, चाहे वो मुश्किल से बना हो। इस तरह से जो 9 फंदे हैं उनको भी हम इसके साथ मिलाते हुए बुनेंगे। चाहे आप गला बुनने वाली सिलाइयों से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास सर्कुलर नीडल्स हैं बहुत सारी, तो मैं इन्हीं के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने इसको बुन लिया। आपने यहाँ पे भी हाफ स्टिचेस रखने हैं, यहाँ पे भी बीच में आपने 9 फंदे रखने हैं, हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, बीच में 9 फंदे। तो मेरे पास मैंने 91 फंदे उठाए थे। मैं तो यहाँ पे देखिए आप कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये एक फंदा जो हो गए हमारे पास 20 39 और 41 फंदे हैं। तो इस मार्कर को हम यहाँ पे लाएंगे तो बीच वाले 9 फंदे यहाँ पे ऐसे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये वाला मार्कर हम आगे लेके आएंगे और 10वां फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे और मार्कर को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारे पास हो गए 10 फंदे। 10 फंदे हो गए तो इन 10 फंदों को बुनेंगे यहाँ पे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस मार्कर को हटा के 11वां फंदा बुनेंगे 11 और मार्कर को हम यहाँ पे रहने देंगे। 11 फंदे हो गए। अब इन 11 फंदों को बुनेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 और इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और यहाँ से एक फंदा लेंगे 13। फिर यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाइए, ऐसे ही बुन लीजिए। 1 तो क्योंकि पता चलता रहेगा कि कहाँ से हमने फंदा लेना है। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 और ये 13वां फंदा हो गया। अब यहाँ से एक फंदा और ले लेंगे, बस यहाँ तक लास्ट हमारा होगा। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट वाला 15। बस 15 फंदे हम लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप कि इसके बाद हमने यहाँ पे कैसे बनाना है। इन 15 फंदों को हमने इस तरह से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और जो 15वां फंदा है उसको इसके साथ मिलाते हुए 2 का 1 करना है। देखिए, अब हर बार हमने इस तरह से ही बनाना है। देखिए 2 का 1 कर दिया। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां फंदा लेंगे और इसको लेंगे 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अब बस इस ऐसे ही हमने 14 फंदे बनाने हैं और 15वें फंदे को दूसरा फंदा लेके साथ 2 का 1 करते जाना है। ऐसे क्या होगा, हमारा जो है बूट नीचे से सिलता भी जाएगा और बनता भी जाएगा। ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, बस आपने उस तरीके से ही बनाना है। तो थोड़े से लास्ट वाले फंदे रहने तक मैं ऐसे ही बनाऊंगी, फिर आपको आगे मिलती हूँ। आप आगे आपने ऐसे इसको कैसे बनाना है। देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस जाएंगे यहाँ से, फिर वैसे ही ये लास्ट वाला फंदा और इसको साथ मिला के ऐसे बनाना। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पंजे की गोलाई है वो इस तरह से बन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हम आ गए हैं। लास्ट में देखिए हमने इस तरह से 15 फंदों को बनाना है, 14 फंदों को बनाना है, मतलब कि 15वें फंदे को दूसरे के साथ मिला के 2 का 1 करना है, ऐसे इस तरह से। तो अब हमारे पास जो है ये 15 फंदे रह गए हैं। अब इस सिलाई को हटा देते हैं। तो आप अगर नीचे से इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा नीचे की साइड से कुछ इस तरह से बनेगा। ये पंजे की तरफ हो गया और ये एडी की तरफ हो गया। अब देखिए हमारा बैक साइड जो है वो इस तरह से अभी खुला हुआ है। अब हम देखिए इसमें कैसे बनाएंगे इसको। 2 का हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो यहीं से हम जो है फंदे उठाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम 2 का 1 करके यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से उठा लिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बुनना ऐसे। तो बुनेंगे हम 15 फंदे ही बुनेंगे। लास्ट में देखिए हमने फिर से 2 का यहाँ पे 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद हम यहाँ से फिर से फंदा उठा लेंगे। देखिए इस तरह से, ये जो फर्स्ट चेन है यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। फिर हमने यहाँ से 14 फंदे बुनने हैं। इसके साथ क्या होगा, ये हमारा बैक साइड का जो पोर्शन है वो इसके साथ जुड़ता हुआ जाएगा और बैक साइड से भी हमारा यहाँ पे बनता हुआ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से एक एक फंदा कम भी कर सकते हैं, मतलब कि 15 की जगह पे आप 13 फंदे भी कर सकते हैं।
इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे, फिर यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। अब इस तरह से बैक साइड से भी हमारा जुड़ता हुआ जाएगा। जब तक हमारा बॉर्डर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमने इस तरह से बुनना है इसको। देखिए 2 का 1 किया, फिर यहाँ पे दूसरी चेन है, यहाँ से एक फंदा उठा लिया, क्योंकि 15 फंदों के हमारे पास 15 फंदे ही रहेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे फंदे कम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आप चाहें तो यहाँ से, जहाँ से एडी हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से आप जो है 1-1 2-2 फंदे कम कर लीजिए, तो उसके साथ जो है यहाँ से चौड़ाई भी हमारी कम हो जाएगी। इस तरह से लास्ट में 2 का 1 किया, फिर यहाँ से सेकंड चेन में से फंदा हम उठा लिया हमने इस तरह से। और ये जो इस तरह से का प्रोसेस है हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, फिर बॉर्डर बनाना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाना है आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये ब्लू कलर जो है हमारा बॉर्डर का है, यहाँ से हमने फंदे उठाने स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे। इस तरह से जैसे हमने बॉर्डर बनाया है ऊपर, इसी तरीके से हम इसे पूरा करेंगे। 2 को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, दो फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से थोड़ा सा इसको मिला के बुनेंगे। जो फंदे सीधे यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो अगले उल्टे बुनेंगे, अगर उल्टे आ रहे हैं तो अगले सीधे बुनेंगे। इस तरह से आपने जो है इसको देख लेना है कि कैसे कैसे आपके फंदे आ रहे हैं। तो इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे, फिर वापस जाएंगे, दो उल्टे 2 सीधे। इस तरह से हमने ऊपर तक बुनना है। देखिए इन 2 को इकट्ठा बुनेंगे और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे ऐसे, फिर इसे उल्टा बुनेंगे और ये हमारे फंदे दूसरी साइड से सीधे हैं, यहाँ से उल्टे हैं। तो इस तरह से लास्ट तक हमने जितने भी आपके पास फंदे हैं उन्हें इसे ऐसे ही बुनते हुए जाना है और लास्ट में हमने सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देना। तो हमारी सॉक्स जो है बन के रेडी हो जाएगी। देखिए इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से, दो फंदे उल्टे 2 सीधे। तो जो आपका बॉर्डर है वो साथ इसके मिलता हुआ जाएगा। देखिए ये लास्ट में है, 2 को इकट्ठा बुना और यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे लास्ट वाला यहाँ से,
ये हो गया। और फिर से वापस जाएंगे, जो हमने फंदा घटाया वहाँ से उठा लिया, तो हमारे फंदे 15 के 15 पूरे ही रहने चाहिए। देखिए ये लास्ट में इस तरह से आ गया। इनको 2 का 1 किया और यहाँ से हम एक फंदा उठा लेंगे, लास्ट वाला। देखिए यहाँ से ये है हमारा बॉर्डर का फंदा। और अब हमने यहाँ से बाइंड ऑफ करना है। देखिए इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से बाइंड ऑफ करते हुए जाएंगे, 2 का 1 इस तरह से। और सभी स्टिचेस को हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर देना, तो हमारी सॉक जो है बन के कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में यहाँ से चाहे तो आप एक फंदा उठा के इसको इस तरह से कर लीजिए। देखिए इसको इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे और यहाँ से धागे को कट करके निकाल देंगे। अब ये जो धागा हमारा दूसरा था, इसके साथ इसको इस तरह से एक नोट लगा देंगे और क्रोशिया हुक से अंदर की तरफ करके इन धागों को एक अच्छी फिनिश जो है इसमें आ जाएगी इस तरह से। तो इसी तरीके से आप दूसरी सॉक्स भी बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।